पंद्रह दिसंबर 2021 को यूनियन कैबिनेट ने जय जेटली कमेटी के रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग वीमेन के लीगल मैरिज एज को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। क्या वीमेन के लीगल मैरिज एज को पहली बार हमारे इंडियन हिस्ट्री में बढ़ाया गया है? द आंसर इज नो। वीमेन के मैरिज एज को डिफरेंट टाइम्स और सिचुएशंस के अकॉर्डिंग बढ़ाया गया है। सबसे पहले लीगल मिनिमम मैरिज एज को 1930 में द चाइल्ड रेस्ट्रेंट मैरिज एक्ट 1929 के थ्रू फिक्स किया गया। उस समय मेल का लीगल मैरिज एज 18 ईयर्स रखा गया और फीमेल का 14 ईयर्स। दूसरी बार ये बदलाव हमारे आजादी के ठीक 2 साल बाद किया गया। उस समय मेल के लीगल मैरिज एज को 18 साल ही रहने दिया गया, लेकिन फीमेल के मैरिज एज को 14 से बढ़ाकर 15 कर दिया गया। फिर अगला बदलाव ये 1978 में किया गया, जब मेल के मैरिज एज को 21 साल कर दिया गया और फीमेल के मैरिज एज को 18 साल कर दिया गया, और ये तब से अब तक फॉलो हो रहा था। लेकिन उसे भी अब बढ़ाकर 21 साल दोनों मेल और फीमेल के लिए कर दिया गया। दोस्तों, समय के अकॉर्डिंग चेंजेस तो किए गए, कुछ लोगों ने उन चेंजेस को एक्सेप्ट भी किया, लेकिन हम ये भी जानते हैं हमारे देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा एजुकेटेड नहीं है, वो अवेयर नहीं है चेंजेस को लेकर के, वो उन चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन कुछ लोग एजुकेशन के बाद भी सिर्फ लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते। उन्हें अब भी लगता है अगर कोई फीमेल अपने प्यूबर्टी के एज में अगर पहुंच जाती है तो उनकी शादी कर देना चाहिए। इन चीजों के अलावा भी पेरेंट्स को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज होती है। आइए इस 2 एपिसोड के वीडियो सीरीज में हम जानते हैं चाइल्ड मैरिज, लीगल मैरिज एज के बढ़ने के पीछे के कारण, फायदे और उसे इंप्लीमेंट करने में आने वाले चैलेंजेस को। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु कुमार, आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट। दोस्तों, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड इफ यू लाइक द वीडियो एंड माय एफर्ट टू मेक पीपल अवेयर, देन मस्ट लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that whenever I will upload a new video, then you will get notified of that. So let's get deep into this. DLHS के 2007 और 8 के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश भारत में 50% ब्राइड्स का शादी 18 साल से पहले ही हो गया था, जबकि 18 साल मिनिमम लीगल एज को 1978 में ही फिक्स किया गया था। इसी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग दुनिया का हर तीसरा चाइल्ड मैरिज इंडिया में होता है और ये डिफरेंट रीजन टू रीजन भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल, रूरल एरियाज में चाइल्ड मैरिज का प्रेवलेंस ज्यादा है क्योंकि वहां पे एजुकेशन और अवेयरनेस की थोड़ी कमी होती है। रूरल एरियाज में चाइल्ड मैरिज का परसेंटेज 48% है, जबकि अर्बन एरियाज में ये परसेंटेज 29 है, जहां कंपैरेटिवली एजुकेशन और अवेयरनेस ज्यादा होता है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर रिसर्च ऑन वीमेन के अकॉर्डिंग इंडिया हैज 14th हाईएस्ट रेट ऑफ चाइल्ड मैरिज इन द वर्ल्ड। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया में हर साल लगभग 39,000 ऐसी शादी होती है जिनको लॉ द्वारा प्रोहिबिट किया गया है। NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015 और 16 के अकॉर्डिंग हमारे देश में 26.8% ब्राइड्स ऐसे हैं जिनकी शादी 18 साल से पहले हो गई थी, और दुनिया में 60 मिलियन चाइल्ड मैरिज में से 40% चाइल्ड मैरिज इंडिया में होता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चीजें इंप्रूव नहीं हो रही है, चीजें इंप्रूव हो रही है, लेकिन इंप्रूवमेंट रेट शुरुआती के डिकेड्स में काफी स्लो रहा है, जो कि पिछले कुछ साल में काफी तेज हो रहा है इंप्रूवमेंट। इस पे हम आगे बात करेंगे। उससे पहले हम ये जानते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे चाइल्ड मैरिज डिपेंड करता है। चाइल्ड मैरिज के लिए रिस्पॉन्सिबल बेसिकली 2 फैक्टर होता है। द फर्स्ट वन इज सोशल फैक्टर एंड सेकेंड वन इज इकोनॉमिकल फैक्टर। सोशल फैक्टर इंक्लूड करता है एजुकेशन, सोशल बैकग्राउंड, वर्जिनिटी, जेंडर नॉर्म्स और डॉरी सिस्टम जैसे फैक्टर्स को। सोशल फैक्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे मेजर फैक्टर है एजुकेशन। NFHS की चौथी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमारे देश में 45% चाइल्ड मैरिज में ऐसे वीमेन का इन्वॉल्वमेंट होता है जो बिल्कुल एजुकेटेड नहीं होती है। 40% में ऐसे वीमेन का इन्वॉल्वमेंट होता है जो सिर्फ प्राइमरी लेवल तक एजुकेशन ली है। सिंपली बोले तो 85% चाइल्ड मैरिज में ऐसे वीमेन का इन्वॉल्वमेंट होता है जो सिर्फ अच्छे से एजुकेशन उनको प्राप्त नहीं हुआ है। और ये बड़ा नॉर्मल भी है। अगर कोई वीमेन या कोई भी स्टूडेंट अगर हाई स्कूल तक के एजुकेशन को परस्यू कर पाता है, उससे रूबरू हो पाता है, तो वो अपने बेसिक फंडामेंटल राइट और डिफरेंट लीगल राइट्स से अवेयर हो जाता है और अपने लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है वो जान पाता है। सो एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चाइल्ड मैरिज, एंड ये एक सोल्यूशन भी हो सकता है चाइल्ड मैरिज को कम करने के लिए।
सोशल फैक्टर्स में सेकेंड नंबर पे आई थिंक वर्जिनिटी है। पता नहीं लोग इंडिया में क्यों विमेन्स को उनके वर्जिनिटी के ऊपर जज करते हैं। जिन लोगों को पता नहीं वर्जिनिटी क्या होता है, उन लोगों के लिए जब कोई विमेन पेनिट्रेटिव सेक्सुअल इंटरकोर्स में इन्वॉल्व होती है तब उसके वजाइना में प्रेजेंट हाइमन टिश्यू के टूटने के कारण ब्लीडिंग होता है। हाइमन जरूरी नहीं सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टूटे, वो बचपन में खेल कूद के दौरान भी स्ट्रेच होने के कारण टूट जाता है। चलिए वापस लौटते हैं वीडियो में। वर्जिनिटी से इंडिया में वीमेन के प्योरिटी को देखा जाता है। प्योरिटी इन व्हाट सेंस? लाइक दिस वीमेन हैज नॉट इन्वॉल्व्ड इन पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स विद सम अदर पर्सन। आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई पीपल डोंट अंडरस्टैंड द फीलिंग ऑफ अदर्स। हम सब जानते हैं आफ्टर रीचिंग अ पर्टिकुलर एज our body get attracted towards other sexes due to hormonal changes। दोस्तों अगर वर्जिनिटी पे थोड़ा ध्यान से हम सोचे तो हम ये कंक्लूजन निकाल पाएंगे कि वर्जिनिटी को एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर देते हुए, प्योरिटी का स्टेटस देते हुए हम चाइल्ड मैरिज को प्रमोट ही कर रहे हैं। वो कैसे? हम लड़कियों को शादी जल्दी कर देते हैं ताकि वो अपने हस्बैंड के पास प्योर जाए, जो कि आई थिंक इज अ फ्रॉड, आई थिंक इज बकवास। एंड अगर हम प्री मैरिटल सेक्स को या हम वर्जिनिटी को ज्यादा वैल्यू ना करें और हम प्री मैरिटल सेक्स को एक्सेप्ट कर ले, देन वी कैन अवॉइड अ चाइल्ड मैरिज अप टू सम एक्सटेंट। व्हाट यू थिंक? प्लीज comment below. I know I have discussed quite controversial thing in this video and I know I will be criticized for this, but I accept all those criticism because what I think that for a better society, for development, we need to annihilate this type of mindset from the society. Economic factors की बात करें तो economic factors में सबसे important और major factor है women को, गर्ल चाइल्ड को एज अ बर्डन देखना। पेरेंट्स और हमारी सोसाइटी जनरली गर्ल्स को दूसरों की संपत्ति, दूसरों का धन मानती है और इस कारण से वो गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन पे, उनके सेल्फ रिलायंट स्किल्स पे इन्वेस्ट नहीं करना चाहती। इस कारण से विमेन को जल्दी से जल्दी प्यूबर्टी के एज में उनकी शादी कर दी जाती है और उनके एजुकेशन पे इन्वेस्ट नहीं करा जाता है। लेकिन आजकल ये ट्रेंड बदल रहा है। लोग, पेरेंट्स अपने गर्ल चाइल्ड पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनके सेल्फ रिलायंसी पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। इकोनॉमिक फैक्टर्स में प्यूबर्टी का भी एक मेजर रोल है चाइल्ड मैरिज प्रमोशन में। जनरली पुअर हाउस होल्ड्स में गर्ल चाइल्ड का शादी जल्दी कर दिया जाता है कंपैरेटिवली रिच फैमिली में। फैक्ट्स को देखें तो 30% मैरिजेज पुअर हाउस होल्ड में चाइल्ड मैरिज का होता है, जबकि रिच फैमिलीज में वो 8% के अराउंड है। ये इकोनॉमिक और सोशल मेजर फैक्टर्स को हमने डिस्कस किया अभी। इन फैक्टर्स के अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स, कुछ इंपॉर्टेंट इनसिक्योरिटीज होती है पेरेंट्स को और सोसाइटी को भी। हम जानते हैं दिन पर दिन किस तरीके से क्राइम अगेंस्ट वीमेन बढ़ता जा रहा है। रेप केसेस के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, उनके हीनियस इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और मोलेस्टेशन के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इन चीजों के कारण भी पेरेंट्स के पास एक कंसर्न होता है जिसके कारण वो गर्ल चाइल्ड का शादी जल्दी करने को देखते हैं। तो ये एक ऐसा फैक्टर है जिसपे गवर्नमेंट डायरेक्टली एक्ट करके चाइल्ड मैरिज के कंडीशन को सुधार सकती है, चाइल्ड मैरिज के नंबर्स को रोक सकती है। डायरेक्ट वो क्रिमिनल्स को, रेपिस्ट को पनिशमेंट दे करके समाज में एक पीस एस्टेब्लिश कर सकते हैं और इससे चाइल्ड मैरिज के नंबर्स में भी फर्क देखने को मिलेगा। इन चीजों के बाद अब हम जानते हैं जया जेटली कमेटी के बारे में, जिसकी रिकमेंडेशन पे यूनियन कैबिनेट ने विमेन के लीगल मैरिज एज को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया गया। लेट्स डेट बैक टू जून 2020। मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड विमेन डेवलपमेंट ने एक कमेटी को बनाई जिसे देखना था विमेन के मैरिज एज और विमेन के डिफरेंट इश्यूज का रिलेशन, जैसे न्यूट्रिशन, प्रिवेलेंस ऑफ अनेमिया, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जैसे सोशल इश्यूज को। लगभग 1.5 साल के ऑब्जर्वेशन के बाद जया जेटली कमेटी ने गवर्नमेंट को रिकमेंड किया विमेन के लीगल मैरिज एज को 18 साल से बढ़ाकर 21 साल कर दिया जाए ताकि
विमेन को हायर स्टडी करने का मौका मिले, उन्हें सेल्फ डेवलपमेंट, सेल्फ रिलायंट स्किल्स डेवलप करने का मौका मिले, कि हायर स्टडीज से उन्हें अपने राइट्स के बारे में अवेयरनेस मिले। एंड सिमिलरली आई एम हेयर टू मेक यू पीपल अवेयर अबाउट योर राइट, योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो ये वीडियो बेसिकली चाइल्ड मैरिज सेंट्रिक रहा, और अगले वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि हमें चाइल्ड मैरिज को रोकना क्यों है, क्या नुकसान होता है चाइल्ड मैरिज से, और गवर्नमेंट को 21 साल मिनिमम लीगल एज को इंप्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस फेस करने होंगे, जानेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक बी अवेयर एंड स्टे कनेक्टेड विद मे मेक यू अवेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मीट यू गाइस इन नेक्स्ट वीडियो।